डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम भजन लाल शर्मा पहुंचे मेहंदीपुर बालाजी। सीएम भजन लाल शर्मा ने मेहंदीपुर बालाजी में विशेष पूजा अर्चना की। वीडियो कॉल पर परिवार को दर्शन करवाए। रणजी में जीता राजस्थान, छत्तीसगढ़ को 9 विकेट से हराया। आरसीए में विवाद के बीच खिलाड़ियों ने दी खुशखबरी। कोटा एसीबी की 12 में बड़ी कार्रवाई। 12 नगर परिषद ईओ मोतीशंकर नागर को किया ट्रैप, साथ ही असिस्टेंट फायर ऑफिसर उवैस शेख को भी ट्रैप किया। जयपुर में 43 लाख के नकली नोट पकड़े। सिक्योरिटी फीचर देख चौंक गई एसओजी टीम। 1 लाख के बदले 4 लाख के नकली दे रहे थे आरोपी। कालंक में वार्षिक क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। 33 टीमों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। विजेता को 21,000 रुपए का इनाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीकर की खबर से। सीकर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता हरीश पर एक दिन पहले हुए जानलेवा हमले और पैर तोड़ने के आरोपी अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं। इसको लेकर आज आरएलपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और रैली निकाली। कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और साथ ही पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हरीश टीचर के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट की गई और उसके दोनों हाथ और दोनों पैर तोड़ दिए गए। इस घटना को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है, लेकिन लोगों की इच्छा थी कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दें। इस त्योहारी सीजन को देखते हुए दीपावली का त्यौहार बड़ा त्यौहार है, इस त्यौहार में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो, इसलिए हमने 21 तारीख तक पुलिस को ये मैसेज दिया है कि आप 3 दिवस में इसमें कठोरतम कार्रवाई करें, सारे अपराधियों को गिरफ्तार करें और उनका एक ऐसा पूरे प्रदेश में मैसेज आना चाहिए गिरफ्तार करके ऐसा जुलूस निकालें कि दूसरे जो इनसे सीख लेके जो अपराधी पनप रहे हैं वो अपराध कम हो। ये छोटी सी बात थी, इसको लेकर जिस तरह से जघन्य रूप से अपराध किया गया है। कोटा में जयपुर और जिला कलेक्टर के निर्देश पर एमबीएस और इथॉस हॉस्पिटल में फायर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास की देखरेख में दोनों अस्पतालों के फायर फाइटिंग सिस्टम को चेक किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पताल स्टाफ ने आग बुझाने का अभ्यास किया और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। इस दौरान स्ट्रेचर की सहायता से कई मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने का भी अभ्यास किया गया, जो सफल रहा। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में कडाड़ा विभाग की करोड़ों की जमीन को निजी बताकर रजिस्ट्री करवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भूमाफिया ने तहसीलदार से मिलीभगत कर फर्जी एनओसी तैयार कराकर भूमि की रजिस्ट्री करवाई। कडाड़ा बांध के विस्थापित लोगों के लिए दी गई जमीन का शेष हिस्सा कडाड़ा विभाग के पास था, जिसे बाद में नगर पालिका को हस्तांतरित किया गया। कथित एनओसी पर तहसीलदार ने ये जमीन रजिस्टर कर दी, इसका मार्केट रेट करोड़ों में था और कागजों में मात्र 60 लाख में दर्ज किया गया। शिकायतकर्ताओं ने मामले की शिकायत नगर पालिका, कडाड़ा विभाग और कलेक्टर से की है। शिकायत के बाद कलेक्टर ने जांच टीम बनाई और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि जमीन का मालिकाना हक किसके पास है और किसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरा विषय यही है कि ये फर्जी पट्टे के आधार पर जो रजिस्ट्री हुई है और ये नगर की बेशकीमती ज़मीन है, एक सागवाड़ा शहर का एक आम नागरिक होने के नाते हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इस विषय को आगे ले जाएं और जिला कलेक्टर कार्यालय
और एसपी कार्यालय में हमने जाके ये परिवेदनाएं पेश की है, जिस पे हमें पूर्ण विश्वास है कि सागवाड़ा की जनता के साथ न्याय है। नगर पालिका ने खुद जब एक निर्माण स्वीकृति की इसी पट्टा को लेकर पत्रावली चली तो कडाना विभाग ने ये स्पष्ट कह दिया था कि ये आपके खाते की जमीन में इस तरह का कोई पट्टा जारी नहीं किया गया। उसके बाद भी पट्टा और कडाना विभाग का एक एनओसी प्रस्तुत करके ये रजिस्ट्री कर दी गई। कुल मिला के ये मामला संदेहास्पद है और ऐसे में हम इसकी उच्च स्तरीय जांच करते हैं और जो आपराधिक तत्व हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए की भूमि का जो षड्यंत्र किया है, पूरा विषय यही है। श्रीगंगानगर की फैक्ट्रियां जहां कभी देश भर में अपनी फुलझड़ियों के लिए मशहूर थी, अब कोविड के बाद मजदूरों की कमी के चलते ग्रीन सुतली बम बनाने लगी है। ये पर्यावरण के अनुकूल बम हाथों से बनाए जाते हैं और सालाना 10 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार कर रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के साथ ये बम पूरे राजस्थान में सप्लाई किए जा रहे हैं। हालांकि इनमें इस्तेमाल होने वाले बारूद और केमिकल से कुछ प्रदूषण तो होता है, लेकिन पारंपरिक पटाखों की तुलना में ये काफी बेहतर माने जा रहे हैं। सर हमारे ये बाप दादा वगैरह शुरू से ही कर रहे हैं, कम से कम 40-50 साल हो गए हमारे काम करते हुए। फुलझड़ी का मेन काम था हमारा, लेकिन अब 2-3 साल से फुलझड़ी इतनी नहीं बन पा रही है क्योंकि कारीगर नहीं आ रहे बाहर के। जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद से बाहर के कारीगर आ नहीं रहे हैं और लोकल लेबर ही लेके काम चला रहे हैं। तो इस साल फुलझड़ी बन नहीं पाई है। बाकी ये ग्रीन पटाखे और अनार, मटकी अनार ये बना रहे हैं। कौन कौन से राज्य में भेज रहे हैं आप, सप्लाई कर रहे हो? बस राजस्थान में ही कर रहे हैं सर। पहले 8-10 साल पहले बाहर भी जाती थी, मेन फुलझड़ी ठीक का ही काम था हमारा, दूर दूर तक जाती थी, लेकिन अब फिलहाल राजस्थान में ही कर रहे हैं। इस सीजन में इस साल बहुत कम है सर इसका काम। कुछ बारिशों के कारण सब जगह ही नुकसान रहा है और बारिशों में हमारा ये काम होता नहीं। आपका नाम क्या है? नसीम हुसैन, श्रीगंगानगर। अनूपगढ़ सीमा से सटे करीब 13 गांव की हजारों बीघा उपजाऊ जमीन पाकिस्तान की कच्ची सादगी नहर के रिसाव के कारण दलदल और खारेपन की सेम समस्या से तबाह हो गई है। लगातार फसलें खराब होने से किसान आर्थिक तंगी में डूब गए हैं और उन्हें बैंकों के नीलामी नोटिस मिल रहे हैं, जबकि जमीन की कीमत 25 लाख से घटकर मात्र 2.5 लाख प्रति मुरब्बा रह गई है। दूषित लवणीय पानी पीने से स्वास्थ्य संकट भी गहराया है, जहां जोड़ों और घुटनों का दर्द आम हो गया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही 10 इंच के बोर करवाकर जल निकासी का समाधान नहीं हुआ तो पूरा इलाका खाली हो जाएगा। जो सॉइल्स हैं वो सिल्टी सॉइल है, जिसकी वजह से जो इम्परवियस लेयर डेवलप हो गई है। जो इम्परवियस लेयर है वो पानी को हमेशा नीचे नहीं जाने देती है, जिसकी वजह से जब भी बारिश हो रही है या अपन जो इरिगेशन के थ्रू जो पानी यूज़ कर रहे हैं उसका जो रिसाव भूमि में होता है वो पुनः धरातल की ओर बढ़ने लगता है, जिससे उसके साल्ट कंटेंट हैं वो धरातल पर आ जाते हैं और ज़मीन को बंजर करते हैं। और दूसरा जो संभावना जताई जा रही है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं जिनमें सेम की समस्या आ रही है, तो जो सादगी नहर एक कारण बताया जा रहा है जिसकी संभावना है कि जब उसमें पानी छोड़ा जाता है तो वो रिस्कर जो उसका रिसाव है अपनी तरफ रहता है, तो वो भी एक इसकी संभावना मानी जा सकती है। जो ब्यावर पुलिस अधीक्षक रतन सिंह राठौर के नेतृत्व में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां साइबर सेल की मदद से करीब 10 लाख रुपए कीमत के 47 खोए हुए मोबाइल बरामद कर लिए गए। दीपावली से ठीक पहले अपने मोबाइल पाकर परिवादियों के चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया। एसपी राठौर ने प्रेस वार्ता आयोजित कर ये मोबाइल परिवादियों को सौंपे। इस दौरान एसपी भूपेंद्र शर्मा और सीओ सिटी राजेश कसाना सहित साइबर सेल की टीम मौजूद रही। अभी तक तो ऐसा नहीं है। जो मोबाइल जहाँ कहीं कोई मिले फिर आगे दे दिए, वो आगे पूछताछ का विषय है। कहीं अगर इसमें चोरी का या इस तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट होगा तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई, किसी मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। लेकिन अभी तक तो जो गुमशुदगी थी मोबाइल की, वो गुमशुदगी के हिसाब से जहाँ मोबाइल कहीं कोई यूज़ हो रहे हैं, कहीं कोई सेकंड हैंड में बिक गए, कहीं कैसे हुए,
तो वो सब जांच से आगे पता चलेगा, लेकिन अभी रिकवर करके सारे मोबाइल अभी तक। डीग जिले में अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग सख्त दिखाई दे रहा है, जहां संभागीय मुख्य वन संरक्षक और उप वन संरक्षक के निर्देश पर क्षेत्रीय वन अधिकारी रामकरण मीणा के नेतृत्व में विशेष टीम ने बलदेव वास, अड़ावली और बेढ़म सहित कई गांवों के पास पहाड़ पर दबिश दी। अवैध खनन की भनक लगते ही खननकर्ता औजार छोड़कर मौके से फरार हो गए, जिन्हें वन विभाग की टीम ने जब्त कर लिया। रामकरण मीणा ने बताया कि अवैध खनन की प्रभावी रोकथाम के लिए जल्द ही पक्की दीवार बनाने का प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जैसलमेर में जहां एक युवक ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण अभी अज्ञात है। मृतक मनोज की उम्र 24 साल बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया और पुलिस की टीम मामले की फिलहाल जांच कर रही है। जोधपुर के नंदवान गांव से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें महिला को उसके पति और ससुर द्वारा बेरहमी से पीटा जा रहा है। घटना विवेक विहार थाना क्षेत्र की है। महिला का पति सरकारी शिक्षक बताया जा रहा है। वहीं वीडियो में पति महिला के हाथ पकड़कर उसे रोकता है और ससुर उस पर हमला करता है। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी पति और ससुर को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पाली से एक बड़ी खबर सामने आई है। पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश निहाल चंद ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार 12 अप्रैल 2025 को पीड़िता के पिता ने औद्योगिक थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा था। कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई है। पाली जिले से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां ऑपरेशन प्रहार के तहत देसूरी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान रोडवेज बस से 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तलाशी के दौरान एक युवक के पास से करीब 1 किलो 200 ग्राम अफीम, जबकि 2 अन्य युवकों से 10 किलो डोडा पोस्त बरामद किया। थानाधिकारी शिवनारायण मीणा ने बताया कि ये कार्रवाई हरिओम आश्रम के पास की गई है। वहीं अब तीनों युवकों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सीकर में त्योहारी सीजन शुरू होते ही पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग ने नकली मावा, पनीर और दूध के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। जगदम्बा पनीर मावा भंडार से 50 किलो पनीर और 15 किलो मावा जब्त किया गया, जबकि खानदानी दूध डेयरी से सैंपल लिए गए हैं। वहीं सैंपल जयपुर भेजे जाएंगे और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत के निर्देशानुसार शहर भर में लगातार निरीक्षण और कार्रवाई जारी है। त्योहारी सीजन में सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री सुनिश्चित करने के लिए अभियान को और तेज किया गया है। कार्रवाई हुई है खाद्य विभाग की ओर से। त्योहार को देखते हुए क्या कार्रवाई हुई है, कहाँ हुई? दीपावली विशेष अभियान के तहत आज जिला कलेक्टर महोदय मुकुल शर्मा जी और एसपी सर के जो स्पेशल जिला टीम है उसके निर्देशन में आज हमने 2 नंबर डिस्पेंसरी के पास एक शॉप का निरीक्षण किया, जहां हमें
मावा और पनीर मिला, दोनों के नमूने लिए गए हैं। और उसके बाद हम इधर राधाकृष्णपुरा में पहुँचे हैं, जहाँ पे एक डेयरी पे हम निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ पे हम दूध का, पनीर का और मावे का सैंपल ले रहे हैं। कार्रवाई हुई है खाद्य विभाग की ओर से। सीकर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता हरीश पर एक दिन पहले हुए जानलेवा हमले और पैर तोड़ने के आरोपी अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं। इसको लेकर आज आरएलपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और रैली निकाली। कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हरीश टीचर के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट की गई और उसके दोनों हाथ और दोनों पैर तोड़ दिए गए। इस घटना को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है, लेकिन लोगों की इच्छा थी कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दें। इस त्योहारी सीजन को देखते हुए दीपावली का त्यौहार बड़ा त्यौहार है, इस त्यौहार में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो, इसलिए हमने 21 तारीख तक पुलिस को ये मैसेज दिया है कि आप 3 दिवस में इसमें कठोरतम कार्रवाई करें, सारे अपराधियों को गिरफ्तार करें और उनका एक ऐसा पूरे प्रदेश में मैसेज आना चाहिए गिरफ्तार करके ऐसा जुलूस निकालें कि दूसरे जो इनसे सीख लेके जो अपराधी पनप रहे हैं वो अपराध कम हो। ये छोटी सी बात थी, इसको लेकर जिस तरह से जघन्य रूप से अपराध किया गया है। कोटा में जयपुर और जिला कलेक्टर के निर्देश पर एमबीएस और एथॉस हॉस्पिटल में फायर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास की देखरेख में दोनों अस्पतालों के फायर फाइटिंग सिस्टम को चेक किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पताल स्टाफ ने आग बुझाने का अभ्यास किया और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। इस दौरान स्ट्रेचर की सहायता से कई मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने का भी अभ्यास किया गया, जो सफल रहा। दीपावली के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट पर है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बीकानेर में सीएमएचओ पुखराज 7 के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए एक कोल्ड स्टोर से 600 किलो फंगस लगा और पुराना मावा जब्त किया गया। बता दें कि मावा मालिक मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे विभाग ने मावा को जब्त कर लिया। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि आगे भी नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।